बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले हमने न्यूक्लियस को शुरू किया था और साथ साथ वहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था, जिनमें से क्रोमेटिन जो था ये रह गया था। आज हम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है इनमें क्रोमेटिन जो है इनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा क्रोमेटिन क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, बिफोर द सेल डिवीजन द न्यूक्लियोप्लाज्म of the nucleoplasm of the nucleus contains many small thin thread like structures called chromatin fibers or chromatin materials। तो बेटा जब सेल इनएक्टिव स्टेट में हो या जब डिवाइड नहीं हो रहा हो, तो सेल का जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इनमें मेनी स्मॉल 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम क्रोमेटिन या क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे के न्यूक्लियस है। क्लियर? और इस न्यूक्लियोप्लाज्म का ये ग्राउंड पोर्शन जो है इनको हम इस न्यूक्लियस का जो ग्राउंड पोर्शन है इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो बेटा न्यूक्लियस का ये हिस्सा जो है इनके अंदर जो है इसी तरह मेनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमेटिन्स कहते हैं। ये क्रोमेटिन्स जिनका यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, ये आमतौर पर अगर हम इनकी केमिकल कंपोजिशन को देखें, केमिकल कंपोजिशन, तो बेटा केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से ये मेनली जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है इनसे ये बने होते हैं। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इनको अगर हम जूम कर ले, फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमेटिन है इनको अगर हम जूम कर ले, तो ये असल में इस तरह इनमें क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये लोकेट होते हैं। ये देखिए ये हिस्टोन प्रोटीन है, तो ये इनमें क्या होते हैं, पैक होते हैं इस तरह। और ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो इनमें ये डीएनए प्लस हिस्टोन जो है ये किस तरह क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अब देखिए, चूंकि यहां पर हमने केमिकल कंपोजिशन की बात की है, तो इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, तो बेटा ये आमतौर पर हमारे कहते 5 किस्म के होते हैं, जिनको हम H1, H2A, H2B, H3, H4 कहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो इनमें से ये हिस्टोन जो है इनको हम कोर प्रोटीन या कोर हिस्टोन कहते हैं। ये हमारे क्या है, कोर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्यों?
क्योंकि इट कैन फॉर्म द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। किस तरह? इनमें इस तरह होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखे 1 2 3 4, 4 तो ये हुए, मीन्स के डबल डबल। डबल डबल का मतलब यह है कि इनमें क्या होते 8 5 6 7 8। ये देखे 8 H2A H2B H3 H4 H2A H2B H3 H4। तो इनमें से ये 4 क्या 4 चूंकि डबल होते हैं तो इनमें ये 8 क्या होते हैं यहां पर प्रोटीन मिलकर और इनके इर्द 2 बार ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो इस तरह के सराउंड हो जाता है। इस तरह ये फिर क्या होते हैं, ये देखे 4 5 6 7 8, इनके ऊपर फिर क्या होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 2 बार क्या होता है इस तरह कायल हो जाती है। फिर देखे यहां पर 1 2 3 4, साथ साथ यहां पर देखे 5 6 7 8, फिर क्या होते हैं ये डीएनए जो है इस तरह के 2 बार के सराउंड और इस तरह क्या होती है ये क्या होते हैं हाईली कायल होते हैं। तो यहां पर ये जो डीएनए है इस डीएनए को बेटा हम कोर डीएनए कहते हैं, बिकॉज इट कैन फॉर्म द कोर ऑफ द क्या होते न्यूक्लियोसोम। साथ साथ इनके अंदर ये प्रोटीन जो है इनको हम क्या कहते हैं कोर प्रोटीन कहते हैं। और ये एज ए होल स्ट्रक्चर जो बन गया, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये नेक्स्ट, और ये बहुत सारे क्या होते हैं न्यूक्लियोसोम जो बने होते हैं। उसके बाद ये H1 जो है ये क्या कर लेते हैं सीलिंग करता है, सीलिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम। ये यहां पर क्या होते हैं इनको सील करता है। ये देखिए H1 यहां पर, फिर ये H1 यहां पर, फिर ये H1 यहां पर, फिर ये H1 यहां पर, और ये सीलिंग करते हैं। तो बेटे यहां पर देखे विदाउट क्या होते हैं H1 हम इनको न्यूक्लियोसोम कहते हैं, लेकिन H1 प्लस न्यूक्लियोसोम इनको बेटा हम कलेक्टली क्या कहते हैं क्रोमेटोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं क्रोमेटोसोम कहते हैं। H1 प्लस न्यूक्लियोसोम जो है इनको हम क्रोमेटोसोम कहते हैं। तो इस तरह क्या होते हैं यहां पर ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है, इनमें क्या होते हैं यहां पर ये न्यूक्लियोसोम और डीएनए, और साथ साथ यहां पर देखिए ये दरमियान में जो रह जाते हैं ये डीएनए, इसको बेटा हम क्या कहते हैं लिंकर डीएनए कहते हैं। ये देखिए ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए, ये लिंकर डीएनए, तो इनको बेटा हम क्या कहते हैं लिंकर डीएनए। तो ये क्या होते हैं इनसाइड द क्या होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस मौजूद होते हैं बिफोर द सेल डिवीजन। लेकिन जो ही सेल डिवीजन शुरू होता है देन इट कैन स्टार्ट कंडेंसेशन। तो यहां पर हम बेटा लिखेंगे एज द सेल डिवीजन proceeds it starts condensation means shortening and thickening, तो बेटा यहां पर क्या होते हैं ये सेल डिवीजन के दौरान कंडेंसेशन शुरू करते हैं, मींस के शॉर्टिंग एंड थिकनिंग शुरू कर लेता है। और जब ये हाईली कंडेंस होता है देन दे आर कॉल्ड क्रोमोसोम। when they are fully condensed then they are called chromosomes। जब ये कंप्लीटली क्या होता है कंडेंस हो जाए या हाईली कंडेंस हो जाए तो फिर हम इन क्रोमेटिन्स को क्या कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं।
और अगर आप देखें तो सिर्फ क्या होते कंडेंसेशन का फर्क है, थिननेस और थिकनिंग का फर्क है। बाकी क्रोमोसोम और क्रोमेटिन जो है इनकी केमिकल कंपोजिशन जो है ये बेटा क्या है, सेम है। अब ये क्रोमोसोम या ये हाईली कंडेंस कब होते हैं? इनकी जो कंडेंसेशन है या हाईली कंडेंस ये ड्यूरिंग क्या होते हैं, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल होता है। मेटाफेज स्टेज जो इनमें क्या दे आर हाईली क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो बेटा क्रोमोसोम्स क्रोम से है, क्रोम से है, क्रोम मीन्स कलर्ड, और सोमा जो है ये सोम से मीन्स बॉडी। तो मीनिंग के लिहाज से बेटा अगर हम देखें क्रोमोसोम मीन्स कलर बॉडीज, लेकिन बुनियादी तौर पर क्रोमोसोम जो है ये कलरलेस है। इनको कलर बॉडीज इसलिए कहा जाता है कि इनमें रंग लेने की ड्यूरिंग स्टेनिंग दे कैन शो स्टेनिंग एफिनिटी, तो इसी ही बुनियाद पर हम इनको कलर बॉडीज कहते हैं। अब देखिए इनको हम किस तरह लिखेंगे, क्रोमोसोम्स आर बेसिकली colorless bodies, but due to their affinity to get color, they are called क्रोमोसोम्स। तो बेटा यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुनियादी तौर पर ये कलरलेस होते हैं, लेकिन चूंकि इनमें कलर या रंग लेने की एफिनिटी है, रंग लेने की सलाहियत मौजूद है, तो इस ही मुनस्बत से इस ही बुनियाद पर हम इनको कलर बॉडीज कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है इनके अगर हम डिफिनीशन को देखें, डिफिनीशन के लिहाज से chromosomes are small thread-like structures present in the nucleus of the cell. Chromosomes are thread-like structure present in the nucleus of the cell. तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो हमारे साथ क्रोमेटिन जो है जो कि पार्ट ऑफ न्यूक्लियस है, तो आमतौर पर सेल डिवीजन से पहले जो हमारे साथ न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस होता है, तो इनमें क्या होते हैं, मेनी स्मॉल 3 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन मटेरियल्स या क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। अब यहां पर फॉर एग्जांपल देखिए ये हमारे एक न्यूक्लियस है, ये देखिए ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का ये ग्राउंड वाला हिस्सा जो है इनको हम न्यूक्लियोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इस तरह के 3 थ्रेड लाइक मेनी क्या होते हैं यहां पर स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन जो है ये आमतौर पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन जो है इनसे ये बने होते हैं, और इनमें ये थ्रेड्स जो यहां पर हमें सिर्फ थ्रेड्स दिखाई देते हैं, इनमें क्या होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, पैकिंग ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है इनकी होती है। यहां पर अगर हम देखें तो इनमें असल में तो हमारे 5 हिस्टोन है यहां पर, लेकिन इनमें से 4 जो है ये डबल यानी क्या होते हैं 8 क्या होते हैं हिस्टोन जो है इनके इर्द गिर्द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये क्या होते हैं इनके इर्द गिर्द कॉइल हो जाती है, और हमारे साथ जो ये स्ट्रक्चर बनता है इनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। फिर हर एक न्यूक्लियोसोम जो है इनकी सीलिंग जो है ये H1 प्रोटीन करता है, तो H1 प्रोटीन प्लस न्यूक्लियोसोम इनको बेटा हम क्रोमेटोसोम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोसोम। साथ साथ ये जो क्या प्रोटीन है इनको हम कोर प्रोटीन कहते हैं, बिकॉज इट कैन फॉर्म द कोर ऑफ द क्या होते हैं या पर न्यूक्लियोसोम। इनके इर्द गिर्द जो डीएनए इनको हम कोर डीएनए कहते हैं,
और दरमियान में जो है जो दो न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक रखता है, इनको हम क्या करते हैं, क्या होते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, यहां पर इनसाइड द क्या होते हैं, यहां पर स्पेशली क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होता है। लेकिन जो ही क्या होते हैं सेल डिवीजन इनिशिएट होता है, सेल डिवीजन क्या होते स्टार्ट होता है, तो फिर ये क्रोमेटिन जो है ये कंडेंसेशन शुरू करता है। कंडेंसेशन मींस थिकनिंग एंड शार्टनिंग। तो कॉमन सेंस की बात है, जब थिकन होंगे तो शार्टनेस क्या होती है, यहां पर इनकी लोन जो है ये शॉर्ट होगी। और इंच क्या होते हैं, ये जब क्या होते हैं हाईली कंडेंस हो तो फिर हम इनको क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम जो है ये क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं ड्यूरिंग क्या होते हैं मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो क्रोमोसोम और क्रोमेटिन में सिर्फ फर्क यह है कि बाकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, कि क्रोमेटिन जो है वो 3 होते हैं और ये क्या होते हैं, ये यहां पर क्या थिक होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं। वो इनविजिबल होते हैं और ये क्या होते हैं, विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल साइकिल। इनके अलावा क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम की मीनिंग के लिहाज से क्रोमो मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, सोमा से है, सोमा मीन्स बॉडी। तो मीनिंग के लिहाज से इनको हम कलर बॉडीज कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कलर बॉडीज नहीं होते हैं। बुनियादी तौर पर ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन इनकी ये इम्यूनिटी कि ये कलर को लेते हैं, डिफरेंट कलर को लेते हैं, तो इसी बुनियाद पर हम इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम जो है ये स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो है इनमें क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। और क्रोमोसोम टर्म जो है सबसे पहले वेल्डियर ने यूज किया था। तो यहां पर हम लिखेंगे द टर्म क्रोमोसोम was first used by वेल्डियर। तो वेल्डियर जो है इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले जो है यूज किया था। अब इसके बाद जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और साथ साथ क्या है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम जो है इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।